जब से वॉशिंगटन पोस्ट ने ये न्यूज़ ब्रेक की है कि ईरानियन थ्रेट को अवॉइड करने के लिए ट्रंप को एक कैटरिंग ट्रक में स्मगल किया गया, तब से ट्रंप को कवर करने वाले जर्नलिस्ट और व्हाइट हाउस के बाकी का स्टाफ हक्का बक्का है और एक्सट्रीम शॉक में है। नमस्कार, मैं हूं दीपक मुनि और आप हैं मेरे साथ आपके अपने चैनल पर। तो कल वॉशिंगटन पोस्ट ने ये न्यूज़ ब्रेक की थी कि जब ट्रंप नेटो की मीटिंग अटेंड करके वापस लौटने की तैयारी कर रहे थे तो इजराइल ने एक इंटेल दी थी कि ईरान यूएस के प्रेसिडेंट के प्लेन को हवा में ही उड़ाने की तैयारी कर रहा है। शोल्डर फायर्ड मैन पैड को यूज करने की तैयारी है और हमला कहीं से भी हो सकता है। इस खबर के बाद यूएस सीक्रेट सर्विस ने एक ऑपरेशन प्लान किया। ट्रंप पहले एक प्लेन में बैठाए गए, फिर बाद में इनको एक कैटरिंग ट्रक से निकाल कर दूसरे प्लेन में शिफ्ट कर दिया गया। ये मिशन इतना कोवर्टेड रहा कि उसी प्लेन में बैठे हुए अन्य स्टाफ मेंबर्स और पत्रकारों को भनक भी नहीं लगी कि ट्रंप अब उस प्लेन में नहीं है। फिर कल जब ये न्यूज़ ब्रेक हुई कि ऐसा कोई ऑपरेशन हुआ था तो जर्नलिस्ट जो उस दिन वहां मौजूद थे वो इस बात को लेकर भड़क गए। सवाल वाजिब था कि क्या उन्हें डिकॉय की तरह यूज़ किया गया, और क्या होता अगर ईरान वाकई में उस प्लेन पर मिसाइल चला देता। ट्रंप तो निकल चुके थे पर ये लोग बेमौत मारे जाते। इस बारे में एक रिपोर्टर ने ट्रंप से भी सवाल पूछे कि क्या ऐसा कुछ हुआ था, आपको कैटरिंग ट्रक में स्मगल किया गया था। तो ट्रंप ने इस बात को एक्सेप्ट करते हुए कहा कि हाँ, ऐसा कुछ हुआ था और मुझे सीक्रेट सर्विस ने जैसा बोला मैंने वैसा वैसा किया। बाद में रिपोर्टर ने पूछा कि बाकी पैसेंजर्स की जान क्यों खतरे में डाली गई, तो ट्रंप ने कहा कि जिस प्लेन में मैं था उसी प्लेन को ज्यादा खतरा था। खैर, ट्रंप के लॉजिक आप ये वीडियो देखिए। Your ride on the airport catering truck in Turkey. Why did you need to do that? Well, it's only up to Secret Service. I just follow what they'd like to do. So I go by Secret Service and the military. They wanted me to go on a different flight, a different plane, equal safety, but they wanted me to do it, so I do it. I do what they say. Why did they want you to do that? I guess there was a threat out there. I didn't really ask them much about it. I get a lot of threats. Why was it too dangerous for you to fly on Air Force One, but not I don't too know. dangerous I for the think press? actually the plane that I flew on was at greater risk. Why I think do it you was say at that? greater risk because that would be the plane I think that they would be more likely to go for. अब देखिए, गुस्सा इस बात का है कि क्या रिपोर्टर्स और बाकी लोगों की जान की कोई कीमत नहीं है। बात यह भी है कि उन्हें डिकॉय की तरह क्यों यूज किया गया। इस बात पर इंटरनेट पर बहस चल रही है। एक वर्ग ये भी है जो कह रहा है कि रिपोर्टर्स इस बात को जानते हैं कि जब वो प्रेसिडेंट के साथ ट्रैवल करते हैं तो एक सर्टेन अमाउंट ऑफ रिस्क होता है कि अगर प्रेसिडेंट के साथ कुछ हुआ तो वो उनके साथ भी हो सकता है। पर प्रेसिडेंट के साथ रिस्क लेना अलग बात है और प्रेसिडेंट के एब्सेंस में प्रेसिडेंट के बिहाफ में रिस्क लेना वो अलग बात है। यूएस में पत्रकारों के इंटरेस्ट में जो काम करने वाली कमेटी है, अमेरिकन फॉर द कमिटी टू प्रोटेक्ट जर्नलिस्ट, उसके डायरेक्टर जोस जे मोरा कहते हैं कि ट्रंप के एडमिनिस्ट्रेशन की सीक्रेट सर्विस की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो इंश्योर करें कि जर्नलिस्ट जो कवर करते हैं प्रेसिडेंट को उन्हें अननेसेसरी डेंजर में ना ढकेला जाए। रिपोर्टर्स के पास एक इन्फॉर्म्ड चॉइस होनी चाहिए ताकि वो डिसाइड कर सकें कि ऐसे कंडीशंस में उन्हें क्या करना है। उन्हें इस तरह से अनजाने में एज अ डिकॉय यूज नहीं किया जा सकता और यहाँ इस केस में उन्हें चॉइस का मौका ही नहीं मिला। उन्हें एज अ डिकॉय यूज किया गया और ये सब इसलिए किया गया ताकि ईरान को लगे कि प्रेसिडेंट उसी प्लेन में। तो अब ये बहस का मुद्दा बन चुका है। अब क्योंकि कोई हादसा नहीं हुआ तो मे भी ये चीजें 1-2 दिन में शांत हो जाएं, पर अगर कोई हादसा हो जाता तो बात बड़ी हो जाती। बाकी उस प्लेन में एयरफोर्स वन में सेक्रेटरी ऑफ स्टेट मार्को रूबियो भी थे, ट्रेजरी सेक्रेटरी स्कॉट बेसेंट भी थे, तो उनको तो कम से कम मालूम ही होगा कि डोनाल्ड ट्रंप उस प्लेन में नहीं है। बाकी ये प्लेन यहाँ से उड़कर यूके जाते हैं, यूके में लैंड होते हैं, फिर ट्रंप वापस फिर इसी प्लेन में आ जाते हैं। बाद में ट्रंप रिपोर्टर्स को एंटरटेन भी करते हैं ताकि सब कुछ नॉर्मल लगे और यूएस में लैंडिंग के बाद ट्रंप इसी प्लेन से निकलते हुए देखे जाते हैं। खैर, बात वही है कि कोई बड़ा हादसा नहीं हुआ, होता तो बड़ा मुद्दा बन जाता। डोनाल्ड ट्रंप को भी पता चल जाता कि रिस्क किस प्लेन को ज्यादा था। एनीवे, तो फिलहाल के लिए इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में और अपडेट्स के साथ।